कि वो कलातीत नहीं बनते हैं। कलातीत जो है वो एक ही सूर्य है। वो सूर्य कभी कलाओं में बंधता नहीं, कोई बंधन में नहीं आता। उसका नारा है स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो। कोई के बंधन में न रहो, न कोई को बंधन में बांधो। वो त्रिमूर्ति में कौन है? कोई है या नहीं है, या तीनों हैं? बंधन में रहने वाले या बंधन काटने वाले? कौन है? कौन त्रिमूर्ति में कौन है? हाँ, उसको कहते हैं देव देव महादेव। ब्रह्मा को महादेव नहीं कहेंगे, विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? शंकर को महादेव। क्यों? तो वास्तव में वही एक आत्मा इस सृष्टि की बीज रूप ऐसी है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आप समान बीज रूप आत्माओं को पैदा करती है। क्या सबसे पावरफुल वृक्ष में क्या होता है? बीज होता है ना, कि जड़ें होती हैं? जड़ें भी सड़ जाती हैं, जड़ों से तना निकलता है, वो भी सड़ जाता है। टहनियां निकलती हैं, वो भी सड़ जाती है। फूल निकलते हैं, कलियां निकलती हैं, वो तो और जल्दी सड़ती है। तो कपड़ा भी नहीं सड़ता है? क्या कपड़ा नहीं सड़ता? देवताओं के कपड़े सड़ते नहीं है? कपड़ा भी नहीं दिखाते। हाँ, कपड़ा जो है उस महादेव को नंगा दिखाते हैं या कपड़ा दिखाते हैं? कपड़ा माने शरीर रूपी वस्त्र जैसे है ही नहीं। वो ऐसी स्मृति में मग्न हो जाता है, निराकार की स्मृति में, कि जैसे उसको अपने कर्म, देह की कर्मेंद्रियां है ही नहीं। तो जब कर्मेंद्रियां है ही नहीं तो कर्मेंद्रियों के सुख भोगेगा है? इसलिए यादगार दिखाई गई है। क्या? नीचे माता पड़ी हुई है। माता माने देह अभिमान, क्या प्रकृति प्रकृष्ट करती, और शिवलिंग पिता के रूप में बैठा हुआ। 24 घंटे बैठा हुआ है कि कभी बैठा कभी नहीं है? 24 घंटे बैठा हुआ, तो भी उसको संग का रंग नहीं लगता। इतना है कि वो अविनाशी होना चाहिए जिसकी स्टैंप बनाए। तो वो इस अविनाशी है इस सृष्टि पर या नहीं? कौन? कहते हैं शिवलिंग। इस सृष्टि पर शिव अविनाशी है? हाँ, शिव अविनाशी नहीं है, लेकिन शिव समान जो बनता है, शिव के समान जिसकी रूहानियत बन जाती है, निराकारी स्टेज बन जाती है। जैसे धर्मपिताएं भी नंबरवार निराकारी स्टेज वाले होते हैं ना, उनके चेहरे को देखो ध्यान से। तो ऐसे ही शंकर को तो क्या कहते हैं शास्त्रों, घड़ी घड़ी निराकारी स्टेज में चला जाएगा। ऐसी संपन्न स्टेज, तो अविनाशी का स्टाम्प होना चाहिए। वो सका कल्पांत में भी विनाश नहीं होता। इस सृष्टि का महाविनाश भी हो जाता है तो भी उसका विनाश नहीं होता। इसलिए उसको कहते हैं महाकाल, जिसको काल खा नहीं सकता, कालों का काल। क्योंकि भारत तो क्या अविनाशी है, अविनाशी खंड। खंड तो जमीन हो गई। बोला भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं।